हेलो फ्रेंड्स। सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। सभी बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी है। और क्यूरियोसिटी क्या बोलूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा कि सभी बच्चे बहुत परेशान हैं इस बात को लेके कि हमने सीटी का पेपर तो दे दिया, अब सीटी की वजह से जिन वैकेंसियों में वो एलिजिबल होने वाले थे उन वैकेंसीज़ में वो एलिजिबल हैं भी या नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का, क्योंकि इस साल सीटी के थ्रू होने वाली सभी परीक्षाओं में सबसे बड़ी परीक्षा जूनियर अकाउंटेंट ही है, जिसमें 5,000 प्लस पदों के आने की उम्मीद है। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि हम तैयारी करें या ना करें, क्या हम लोग सीटी में एलिजिबल होंगे या नहीं। और समय समय पे इसको लेके अलग अलग खबरें आती रहती हैं। हमारे पास भी जब कोई सटीक खबर आती है तो हम आपसे साझा करते हैं। बच्चों को गुमराह करना या ऐसी बातें जो फेक हैं उनको फैलाना, ये हमारा काम नहीं है, हमने कभी किया भी नहीं है। तो अगर सटीक बातें आती हैं तो हम आप तक शेयर करते हैं। अब हमारे पास आज तक जो सूचना है उसके आधार पे सीटी के अंदर पहले ये था कि विद्यार्थियों की मांग थी कि 40% कट ऑफ रखी जाए। लेकिन क्या 40% कट ऑफ सरकार रख रही है? अभी तक हमारी सूचना के हिसाब से 40% कट ऑफ नहीं, 15 गुना पर ही काम हो रहा है। तो जितनी वैकेंसी की पोस्ट आएंगी उनका 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको आपकी कैटेगरी के 15 गुना बच्चे पास करके आपको मौका मिलेगा। तो पहली बात है कि 15 गुना बच्चे पास होंगे, 15 गुना का नियम लागू होगा। 40% कट ऑफ के लागू होने के चांसेस अभी ना के बराबर हैं। हाँ, लास्ट मोमेंट पे सरकार कुछ करे तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। अब बात आती है कि अगर 40% लागू नहीं हो रहा, 15 गुना बच्चों को पास कर रहे हैं, तो कितने बच्चों को एलिजिबल बनाया जाएगा, मतलब कितने नंबर वाला सीटी में पास होगा। देखिए, अभी तक जब 15 गुना का रूल आ जाता है तो 15 गुना के रूल के हिसाब से एग्जैक्ट ये कहना कि आप 52% नंबर लाए तो आप पास हो गए या आप 48% नंबर लाए तो पास हो गए। लेकिन मैं अपने पुराने अनुभव के हिसाब से पिछले 20 साल एजुकेशन सेवा में जो मैंने दी है उसके उसको देखते हुए, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर 15 गुना बच्चे भी पास किए तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो लगभग 50% के आसपास ही रहेगी। तो जिस बच्चे की सीटी में लगभग 50% मार्क्स हैं वो बच्चा अपने आप को पास की कैटेगरी में कंसिडर कर सकता है। लेकिन अभी आपको 2-4 दिन वेट कर लेना चाहिए, 2-4 दिन में और स्पष्टीकरण आ जाएगा, सरकार तब तक आपको जवाब दे ही देगी। लेकिन 50% के आसपास वाला जो बच्चा है वो सीटी में पास हो जाएगा। अगर किसी के पर्टिकुलर कोई एक कैटेगरी, जैसे मान लो ओबीसी में कोई क्रीमी लेयर है या कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, हो सकता है उसमें 2-4% ऊपर हो जाए, तो किसी किसी कैटेगरी के अंदर 50 से नीचे भी ये रहेगा। लेकिन 70% कट ऑफ, 65% कट ऑफ ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो निश्चिंत रहें, डरे नहीं। फिर चलो, एक बात समझ में आ गई कि एलिजिबिलिटी किसकी है। अब एक असली सवाल खड़ा हो जाता है कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती जिसके लिए हम सीटी को लेके चिंतित हैं, उसके अंदर नोटिफिकेशन कब आएगा, कब फॉर्म भरने शुरू होंगे। तो मैं अपनी सूचनाओं के हिसाब से आपको ये बता सकता हूँ कि 15 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। 99% हम लोग इस बारे में श्योर हैं कि 20 तारीख से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब उसके पीछे एक तो जानकारियां जो हमें इधर उधर से मिल जाती हैं वो तो है ही। इन जानकारियों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आप सभी समझदार बच्चे हैं, आप समझते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि ये परीक्षा जो है वो 17 सितंबर को होने वाली है। तो 17 सितंबर की डेट दे दी। अब नॉर्मली किसी भी परीक्षा में गवर्नमेंट 45 दिन बच्चों को पढ़ने के लिए देती है। तो लगभग 1.5 महीने का समय आपको पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए दिया जाएगा। और 1 महीने का समय गवर्नमेंट फॉर्म भरने के लिए देती है। तो 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2.5 महीने का समय हो जाता है। तो 2.5 महीने का समय तो गवर्नमेंट को इस वैकेंसी को करने के लिए भी चाहिए। और दूसरा, यूं भी समझें कि ये छोटी वैकेंसी नहीं है, बड़ी वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे पेपर देंगे। तो गवर्नमेंट को पेपर भी बनवाने हैं, पेपर्स को प्रिंट भी कराना है, अलग अलग सेंटर तक पहुंचाना भी है। तो सरकार को एक सिग्निफिकेंट टाइम चाहिए होता है। तो 2.5 महीने का समय चाहिए होगा। 17 सितंबर की तारीख से अगर मैं 2.5 महीने माइनस कर लूं तो सितंबर के 15 दिन गए, अगस्त पूरा गया, जुलाई पूरा गया। तो किसी भी केस में गवर्नमेंट को 30 जून तक लास्ट ये वैकेंसी प्रकाशित करनी ही पड़ेगी। और गवर्नमेंट 30 जून तक करने के मूड में नहीं है, पहले ही कर देगी। तो आप ये मान के चलें कि आने वाले 5 से 7 दिन में आपको इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी। 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। और उसके बाद में आपको तैयारी करने के लिए भी कुछ समय मिलेगा। लेकिन तैयारी करने का जो समय वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। स्पेशली वो बच्चे जिनके नंबर 160-70 से ऊपर हैं, वो तो तुरंत प्रभाव से अपनी तैयारियां शुरू करें। जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम है और उनके मन में संशय है कि हम कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, उनके लिए मेरा सुझाव है कि फिलहाल के लिए भले ही आप कोचिंग ज्वाइन ना करें, लेकिन फर्स्ट
फर्स्ट पेपर के साथ में सेल्फ स्टडी करें अपने घर पे, अपना हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, ये जो भी विषय ऐसे साइंस, इन हिंदी, इंग्लिश, इनको पढ़ें। इनको पढ़ के अपना फर्स्ट पेपर मजबूत करें, और जैसे ही आपका सीटी का स्पष्टीकरण आपके हाथ में आ जाता है तो फिर आप सेकंड पेपर के लिए हमसे जुड़ें, या आप जहाँ पढ़ना चाहते हैं वहाँ पढ़ें। हाँ, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी की टीचिंग आपको मिले, सर्वश्रेष्ठ आपको सेकंड पेपर की तैयारी मिले, तो हम पूरे राजस्थान में दावा करते हैं कि हमसे बेहतर सेकंड पेपर कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि हम जी जान से मेहनत करते हैं। तो काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, तो आप चाहें तो सेकंड पेपर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फर्स्ट पेपर में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन तब तक आप निश्चिंत रहें, धैर्य रखें, चिंता ना करें, और अपनी तैयारियों को अपने स्तर पे जो सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं वो करते रहें। आगे जैसे ही संबंध में कोई सटीक जानकारी मेरे हाथ लगेगी तो मैं फिर आप लोगों से साझा करूंगा। तब तक के लिए यूं ही हमें सपोर्ट करते रहें, यूं ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।